वैभवी दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी अपने पति आकाश का इंतजार कर रही है, लेकिन वैभवी के कमरे में आकाश की जगह उसकी माँ आती है और कहती है कि बेटा, अभी तुम दोनों की सुहाग रात नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है, इसलिए तुम और आकाश दोनों अलग अलग सोओगे। उसके बाद वैभवी के दिन अपने ससुराल में अपने पति के बिना बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से वैभवी आकाश के बेहद करीब चली जाती है। वैभवी को अपने इतने करीब देखकर आकाश एकदम से घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। वैभवी आकाश को इस तरह से भागता हुआ देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। आकाश ने ऐसा क्यों किया? माँ, पापा, आप लोग क्या कर रहे हो? आप मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे हो। आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं कर सकता। मैं वैभवी से तो क्या किसी का भी दुल्हा नहीं बन सकता हूँ। फिर आप लोग मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? जो राज आप लोगों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है वह सबके सामने आ जाएगा। तभी आकाश की माँ कहती है, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। तू हमारा इकलौता बेटा है और हम दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम लोगों ने तेरी शादी सोच समझकर वैभवी के साथ तय कर दी है और आगे क्या करना है हमने वह भी सबसे पहले सोच लिया है। तू बस सेहरा बांधने की तैयारी कर। माँ, आपको यह समझ क्यों नहीं आ रहा है कि वैभवी के साथ कितना बड़ा धोखा होगा और मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। कृपया आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखो, अगर मेरी बातें नहीं मानी तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ तेरे पास रहे, जिंदा रहे, तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। आकाश अपनी माँ के सामने घुटने टेक देता है। एक तरफ आकाश की माँ की जिद और दूसरी तरफ आकाश की वह कमजोरी जो आज तक उसने और उसकी माँ बाप ने दुनिया से छुपा रखी है। आकाश के माता पिता वैभवी के साथ आकाश की शादी की तारीख पक्की कर देते हैं और देखते ही देखते वैभवी और आकाश की शादी हो जाती है। सभी वैभवी की विदाई होने के बाद वह आकाश के साथ उसके घर आ जाती है और आकाश की माँ वैभवी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करती है। ससुराल में बाकी बचे रस्मों को पूरा करने के बाद वैभवी को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। वैभवी के कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही वैभवी की सास उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, देखो, मुझे पता है कि आज तुम्हारी और आकाश की सुहाग रात है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है। अगर तुम्हारा और आकाश का मिलन हो गया तो वह आकाश के जीवन के लिए खतरा होगा, इसलिए तुम्हारी और आकाश दोनों की सुहाग रात अभी नहीं हो सकती है। तुम और आकाश दोनों अलग अलग कमरों में सोओगे जब तक तुम्हारा कुंडली में दोष खत्म नहीं हो जाता है। वैभवी सिर्फ अपनी सास की बात सुनती रही। उसने कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप से अपनी गर्दन हिला दी। फिर वैभवी की सास वैभवी को उसके बिस्तर पर आराम से लेटा कर जाती है। वैभवी अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूती है। तभी वैभवी वहां पर देखती है कि आकाश भी वहां पर बैठा हुआ है। फिर वैभवी जल्दी से आकाश के लिए नाश्ता बनाकर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वैभवी आकाश के सामने नाश्ता रखती है, आकाश वैभवी को देखकर एकदम से घबरा जाता है और वह वहां से उठकर चला जाता है। आकाश के इस तरह के बर्ताव करने की वजह से वैभवी थोड़ी सी निराश हो जाती है। वैभवी को मायूस होता देखकर वैभवी की सास उसके पास आकर कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम दोनों को अलग अलग रहना है, इसलिए तुम्हारे पास आने से वह उठकर चला गया। तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। वैभवी फिर चुपचाप से अपने ससुर को नाश्ता करवाने लगती है। वैभवी के एक एक करके दिन आकाश के बिना निकलते हैं। वैभवी सिर्फ आकाश को यहाँ से वहाँ आते जाते देखती है। एक दिन वैभवी छत पर कपड़े लेकर
जा रही थी, तभी अचानक से वैभवी का पैर फिसलने की वजह से वैभवी सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गई। वैभवी जैसे ही गिरी वह अचानक से बेहोश हो गई। वैभवी को बेहोश देखकर आकाश एकदम से घबरा गया, क्योंकि उस समय घर पर कोई भी नहीं था। उसके मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे। आकाश जल्दी से वैभवी को अपनी गोद में उठाता है और उसके बिस्तर तक लेकर जाता है। वैभवी को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वैभवी होश में नहीं आती। फिर आकाश जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर के दवाई देने के बाद वैभवी को थोड़ी देर के बाद होश आ जाता है। फिर वैभवी देखती है कि आकाश उसी के पास बैठा हुआ है। वैभवी आकाश से पूछती है कि मुझे क्या हो गया है। मुझे बस इतना याद है कि मैं छत पर कपड़े लेकर जा रही थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तभी आकाश ने वैभवी से कहा कि तुम सीढ़ियों से गिर गई, इसलिए तुम अब आराम करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है, तुम अभी कई दिनों तक चल फिर नहीं पाओगी। आकाश को देखकर कहती है कि आपको तो गुरुजी ने मेरे पास आने से मना किया था न, तो फिर आप मेरे पास क्यों आ गए। तभी आकाश वैभवी की तरफ देखता हुए कहता है, हाँ गुरुजी ने कहा तो था, लेकिन घर पर इस समय माँ पापा कोई भी नहीं है। इसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ पापा को आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मैं ही तुम्हारी देखभाल करूँगा। आकाश वैभवी की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। वह वैभवी को अपने हाथों से खाना खिलाता है, वैभवी को दवाई खिलाना, उसके बालों में कंघी करना, वैभवी के कपड़े बदलवाना, सभी काम आकाश अपने आप ही करता है। वैभवी धीरे धीरे करके वह आकाश के इस अच्छे व्यवहार की तरफ खींची जा रही थी। एक दिन आकाश वैभवी के पास आता है और कहता है कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, आज रात को मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। और आकाश की बात सुनते ही वैभवी सोचती है कि मम्मी पापा के आते ही मुझे और आकाश को अलग अलग रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। फिर आकाश वैभवी के लिए रसोई में कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। तभी वैभवी को बाथरूम जाना होता है, लेकिन वह आकाश को आवाज़ नहीं लगाती और अपने आप ही जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वैभवी बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह अचानक से फर्श पर गिर जाती है। वैभवी के गिरने की आवाज़ सुनकर आकाश भागा भागा आता है। वैभवी को गिरा हुआ देखता है, जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और उठाकर उसके बिस्तर पर लेटाता है। लेकिन जैसे ही आकाश वैभवी को गोद में उठाता है तो वैभवी आकाश को देखती ही रहती है और अचानक से आकाश को अपनी तरफ खींच लेती है। आकाश वैभवी के इस व्यवहार से एकदम से घबरा जाता है। वह कहता है कि वैभवी क्या कर रही हो, वैभवी मुझे छोड़ो। वैभवी आकाश को उस समय छोड़ देती है, लेकिन तभी अपनी आंखों में आंसू भरकर आकाश से कहती है, आकाश क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, तुम मुझे से दूर दूर क्यों भागते हो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे बताओ, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। वैभवी के आंसुओं को देखकर आकाश कहता है, नहीं वैभवी तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं जैसा तुम समझती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ वैभवी, लेकिन मेरे माँ बाप ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती करवा दी है। मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वैभवी हैरान होकर पूछती है, क्या नहीं बता सकते हो, मुझे बताओ और क्या हुआ है, मुझे क्या नहीं बता सकते हो, बताओ मुझे। आकाश तुम क्यों मुझसे भागते हो, तुम मेरे लायक क्यों नहीं हो। तभी आकाश एकदम से चिल्ला कर कहता है, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर का नाम सुनते ही वैभवी एकदम से चौंक जाती है और कहती है, क्या, लेकिन मुझे यह बात किसी ने क्यों नहीं बताया। आकाश वैभवी के करीब जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूं वैभवी, मेरे सिवा मेरे माँ बाप की कोई और संतान नहीं है, इसलिए जब उन्हें पता चला कि मैं किन्नर हूं तो
यह बात उन्होंने सभी लोगों से छिपा ली। चलो, मैं अपने माँ बाप को समझता हूँ कि उन्होंने यह सब क्यों किया, लेकिन फिर उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी। वैभवी, मैं क्या करता। मैं अपनी माँ के आगे झुक गया था, मुझे माफ़ कर दो। वैभवी, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ भी गलत नहीं होने दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और तुम किसी और से शादी कर लेना। तभी वैभवी कहती है, हाँ आकाश, मेरे साथ धोखा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इतने दिनों में तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अब जो भी हो, तुम ही मेरे पति हो। फिर वैभवी यह कहकर आकाश को अपने गले लगा लेती है। आकाश भी धीरे धीरे करके वैभवी के करीब आता चला जाता है और उनके माता पिता घर पर आ जाते हैं और फिर आकाश अपने माता पिता को सब कुछ बता देता है। कुछ दिनों के बाद वैभवी सरोगसी की मदद से मां बन जाती है और बाहर के लोगों को आकाश की सच्चाई के बारे में पता नहीं चलता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।